YouTube चैनल सेवक सिहाल आपका स्वागत करता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने दिन दहाड़े 1000 कारें चुराई, फिर फर्जी कागजात दिखाकर बन गया जज। 2 महीने तक सुनाता रहा फैसले। कहा जाता है कि इन 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कैदियों को जमानत पर रिहा कर दिया था। कौन है ये सुपर चोर, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस शख्स का नाम है धनी राम मित्तल, एक ऐसा चर्चित नाम जिसको भारत का सबसे शातिर चोर माना जाता है। धनी राम का सबसे रोचक और अजीब कारनामा ये है कि वह 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाता रहा था और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। दुनिया में ऐसा कारनामा शायद ही किसी ने किया हो। दरअसल उसने फर्जी कागजात बनाकर हरियाणा के झज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को करीब 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया था और उनके बदले वह खुद जज की कुर्सी पर बैठ गया था। कहा जाता है कि इन 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया था। इस शख्स को भारत का सबसे शातिर चोर माना जाता है। ये चोर धोखाधड़ी से 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाता रहा। अब ऐसे शख्स को शातिर दिमाग चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो आइए जानते हैं इस चोर के बारे में कई खास बातें। ऐसा कहा जाता है कि धनी राम मित्तल ने 25 साल की उम्र में ही चोरी को अपने पेशा बना लिया था। साल 1964 में पहली बार पुलिस ने उसे चोरी करते पकड़ा था। फिलहाल उसकी उम्र करीब 81 साल हो चुकी है। हालांकि अब किसी को भी नहीं पता है कि यह चोर कहाँ है और कैसा है। चोरी के इतिहास में धनी राम मित्तल सबसे ज्यादा बार गिरफ्तार किया जाने वाले पहला और इकलौता चोर है। आखिरी बार उसे साल 2016 में चोरी करते गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। कहते हैं कि धनी राम अब तक करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। सबसे खास बात यह है कि यह चोर सिर्फ दिन के उजाले में ही चोरी की वारदात को अंजाम देता है। धनी राम मित्तल से जुड़ी एक रोचक कहानी है। कई साल पहले उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। चूंकि उस समय जो जज थे वो कई बार उसे अपनी अदालत में देख चुके थे, इसलिए खींचकर उन्होंने कहा कि तुम मेरी अदालत से बाहर जाओ। इसके बाद वो जाने के लिए उठ गया। उसके साथ आए 2 पुलिसकर्मी भी उठकर उसके साथ बाहर चले गए। इसके बाद वो वहीं से गायब हो गया। जब अदालत में उसका नाम पुकारा गया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो तो भाग चुका था। कहा जाता है कि उसने पुलिसकर्मियों को ये कहा था कि जज साहब ने तो उसे जाने के लिए कहा ही था। कहते हैं कि धनी राम मित्तल ने LLB की भी पढ़ाई की थी। इसके अलावा उसने हैंडराइटिंग विशेषज्ञ और ग्राफोलॉजी की डिग्री भी हासिल की थी। उसने ये डिग्रियां अपनी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए हासिल की थी। इन डिग्रियों की बदौलत वह गाड़ी चुराता था और उसके फर्जी कागजात तैयार करके उन्हें बेच देता था। धनी राम का सबसे रोचक और अजीब कारनामा ये है कि वह 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा था और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। दुनिया में ऐसा कारनामा शायद ही किसी ने किया हो। दरअसल उसने फर्जी कागजात बनाकर हरियाणा के झज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को करीब 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया था और उनके बदले वह खुद जज की कुर्सी पर बैठ गया था। कहा जाता है कि इन 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन कईयों को उसने अपने फैसले से जेल भी भिजवाया था। हालांकि बाद में मामले का खुलासा हुआ तो वह पहले ही वहां से भाग चुका था। इसके बाद जिन अपराधियों को उसने जमानत पर रिहा किया था उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाला गया। वो शातिर चोर जिसने जज बनकर अपने ही केस में सुनाया फैसला, कई कैदियों को किया रिहा। 1980 में धनी राम मित्तल ने जुर्म की दुनिया में एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही हिंदुस्तान में किसी और चोर ने ऐसा किया हो। अपराध की दुनिया में चार्ल्स शोभराज के बाद शायद ही कोई और शख्स हो जिसने चोर धनी राम मित्तल से ज्यादा नाम कमाया हो।
चोरी की दुनिया में हरियाणा के धनी राम मित्तल ने एक के बाद एक मिसाल कायम की। हरियाणा के इस शातिर चोर ने अकेले 1000 से ज्यादा वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया। 94 मामलों में गिरफ्तार हुआ और जेल गया। यही वजह है कि देश और दुनिया में धनी राम मित्तल को देश का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। 5 दशक से ज्यादा समय तक ये शख्स चोरी और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब उसने जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुनाया, साथ ही 40 दिनों के अंदर हजारों कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया। इस बीच नए जज के तेजी से फैसले की चर्चा भी होने लगी। वकील भी को भी ताज्जुब होने लगा कि जज साहब अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए। फटाफट बिना रुके बेल दिए जा रहे हैं। आरोपी मुजरिम भी उनसे सहानुभूति रखने लगे। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। चूंकि धनीराम को कानून की समझ थी, इसलिए वो विवादों से बचते रहे। फिर धनीराम के एक भाई भी जज थे, इसलिए कानून की व्यवहारिक समझ भी उनकी अच्छी थी। यही वजह है कि उन्होंने जो फैसले दिए उनमें कुछ फैसले पूरी तरह से सही भी निकले। 40 दिन के बाद अचानक धनीराम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। जांच पड़ताल हुई, मामला खुल गया और धनीराम पहले की तरह फिर पकड़े गए, लेकिन इस घटना ने धनीराम को इंटरनेशनल चोर बना दिया। हरियाणा के भिवानी शहर में रहने वाले धनीराम मित्तल का नाम दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस बखूबी जानती है। कहां से हुई शुरुआत? 1939 में पैदा हुए धनीराम के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ने में काफी तेज था, लेकिन उसने पढ़ाई से ज्यादा अपना दिमाग गलत दुनिया में लगा दिया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसका मन रेलवे की नौकरी करने का हुआ, तो उसने फर्जी कागज बनाया और स्टेशन मास्टर बनकर बैठ गया। बाद में पोल खुली तो फरार हो गया। तब तक वह जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था और गाड़ियों की चोरी करने लगा था। कानून की पढ़ाई जब इस शातिर चोर का अदालतों और थानों का चक्कर लगने लगा, तो इसने खुद कानून की पढ़ाई करने के लिए सोचा। इसने चोरी करते हुए ही LLB की पढ़ाई की, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बना। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कानून की पढ़ाई उसने राजस्थान से और हैंड राइटिंग की पढ़ाई कोलकाता से की थी। कानून की पढ़ाई के बाद वो अपना केस तो खुद देखता ही था, इसके साथ ही चोरों को भी कानून से बचने के टिप्स देता था। इसी पढ़ाई और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के सहारे उसने कई फर्जीवाड़े को अंजाम भी दिया। दोस्तों, ये था धनी राम मित्तल। YouTube चैनल सेवक सिहाल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।